Hi friends, welcome to my YouTube channel. Now we will see the solution of set 3 CBSE 2024 physics questions. Start with question number 1 MCQ. The plates P1 and P2 of 2 microfarad capacitor are potential 25 volt and minus 25 volt respectively. The charge on plate 1 पूछा है. Okay. चार्ज पूछा है. वी नो फार्मूला कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V. Q होता है चार्ज और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो C इंटू वी आएगा. C का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁶ फराड. और V कैसे निकाल सकते हैं? दो पोटेंशियल है तो हायर माइनस लोअर कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. तो 25 माइनस ऑफ माइनस 25 तो 50 वोल्ट आएगा. सो 50 इज द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ 50 इंटू 200 10⁻2 इंटू 10⁻⁻6. तो दिस विल द 10⁻⁻4 कूलम. 10⁻⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 मिली कूलम. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ प्रोडॉन इज फ्रॉम P1 टू बीटा. अच्छा, ये तो सेट 2 का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन तो किए थे हम. इसका ऑप्शन बी हो जाएगा. ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी एलॉन्ग माइनस के कैप. बावर्ट्स फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, और यहाँ Q इंटू भी फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर इसका सोल्यूशन डिटेल में चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ज़रा, वहाँ मैं डिटेल में सोल्यूशन कर दिया हूँ इसका. नेक्स्ट व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो सोडियम क्लोराइड होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में हो चुका है. इसका आंसर आएगा 0.3 MB. नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर इट्स फर्स्ट हाफ साइकिल. ओके, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाता है? वी आर एम एस इक्वल टू V0 बाय √2. तो ये हो जाएगा 157 V बाय √2. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन, ये भी पहले वीडियो में हो चुका है, रिपीटेड है. तो L डिक्रीज A इंक्रीज होगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है. नाउ सी EMW का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोल रहा है EM वेव ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन. EM जहाँ वेव जहाँ ट्रैवल करता है वो होता है प्रोपागेशन वेक्टर. तो K वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन मीन्स I कैप के अलोंग है. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई कैप में. वी नो द फार्मूला K वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. सो वी हैव टू फाइंड B वेक्टर. दिस इज I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग J कैप क्रॉस. सो हमें I कैप चाहिए और J कैप क्रॉस क्या कर देंगे? K कैप कर देंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा अलोंग K कैप मीन्स अलोंग Z डायरेक्शन. तो प्लस जेड में दो ऑप्शन है. अब देखो इन फेज और आउट ऑफ फेज. B और E म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बट वो दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल. अच्छा, ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में हुआ था, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेना. इसका आंसर आएगा 1/2. नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी K इज लैम्बडा. ओके, काइनेटिक एनर्जी K है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? H/2m Ke का अंडर रूट. ये Ke जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड. तो काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल करेंगे तो लैम्बडा प्राइम क्या हो जाएगा? लैम्बडा प्राइम इक्वल टू H/2m Ke की जगह 2Ke पुट कर देंगे, इसका अंडर रूट. अब ये 2 अगर बाहर आएगा तो √2 बन के आएगा, तो 1/√2 इंटू 2m Ke बन जाएगा. तो 1/√2 इंटू ये जो H/2m Ke है ये किसका वैल्यू है? लैम्बडा का वैल्यू है. तो ये हो जाएगा लैम्बडा. तो ये हो जाएगा λ/√2. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये भी पहले हो चुका है, इसका थोड़ा डाउट है. तो ये डिक्रीजेस बाय 87.5% होना चाहिए. ओके, नाउ सिलिकॉन का. अच्छा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 0.7 EV. नाउ कम टू असर्शन रीजन. असर्शन रीजन भी सारे रिपीटेड ही है. इसका होगा ऑप्शन डी. इसका होगा ये असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी. इसका असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा. ओके, दिस इज द न्यू क्वेश्चन. ए कन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्ज इन लिक्विड इट डिसअपियर. ये लिक्विड में कब डिसअपियर होता है? जब लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए. रीजन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस एंड द लिक्विड आर इक्वल. यस, दिस इज द राइट आंसर एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो इसका आंसर हो जाएगा ए. ओके,
So this is all about set 3 MCQs. In next video we will see the set 1 MCQ. Okay, till then, bye bye. Please like and subscribe my channel.